नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट कौन ओपन करा सकता है, कैसे ओपन करा सकता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, क्या उस मैच्योरिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, क्या हमें इसमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे ओपन करा सकते हैं, कैसे हम उसको चला सकते हैं, कि उसमें मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा। तो आइए हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पीपीएफ अकाउंट कौन ओपन करा सकता है। पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए कोई भी इंडियन इंडिविजुअल ओपन करा सकता है जिसके पास एक वैलिड पैन कार्ड हो और एक वैलिड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट यानी ओवीडी हो। ओवीडी में वोटर आईडी कार्ड आता है, पासपोर्ट आता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको कैसे ओपन करा सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए आपके पास दो मोड हैं। पहला मोड है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड में आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको ओपन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके लिए आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और एक वैलिड ओवीडी होना चाहिए। आप उसको लेकर के अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं, आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है। तो दूसरा मोड है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपके पास किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट हो। सेविंग अकाउंट इसमें मस्ट हो जाता है और इसके बाद आप इसको घर बैठे ऑनलाइन उसको ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए और साथ ही आपका मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड में फीड होना चाहिए और इस तरह से फिर आप एक अकाउंट घर बैठे पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होती है। हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि 15 साल मतलब जैसे अगर आपने आज पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया, सपोज आज 19 अक्टूबर है तो 19 अक्टूबर 2021 है, तो हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि 15 साल की मैच्योरिटी है, यानी कि ये 19 अक्टूबर 2036 को अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन दरअसल इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। आइए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने आज एक अकाउंट ओपन कराया यानी 19 अक्टूबर 2021, तो इसका कैलकुलेशन, मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन शुरू होता है कि कोई भी पीपीएफ अकाउंट का उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे 19 अक्टूबर 2021 को आपने एक अकाउंट ओपन कराया तो यह 31 मार्च 2022 से इसकी काउंटिंग शुरू होगी और वहां से 15 साल चलेगा, यानी कि आपका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 2037। अब बात उठती है कि इसमें हम इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले है कि आप इसमें मिनिमम 500 रुपीज हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह वर्तमान में अभी ऐसा चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेंज करती है। यह पहले 70,000 था, उसके बाद मैक्सिमम कैपिंग आई 1 लाख की, जो अभी 1.5 लाख है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करती है कि कितना मैक्सिमम इसमें किया जा सकता है। वर्तमान में यह 1.5 लाख रुपए है। इसके लिए आपको हर साल जमा कराना होता है पैसे। आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं जमा करा सकते। अगर आप भूलवश 1.5 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं तो अकाउंट इर्रेगुलर कहलाता है और जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखें कि जो एक्सेस अमाउंट आप जमा करते हैं 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट, उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी ने पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया, कुछ साल उसको चलाया भी, हर साल उसमें पैसे भी जमा किए,
मिनिमम 500 से 1.5 लाख तक के बीच उसने पैसे भी जमा किए, लेकिन फिर 1-2 साल के लिए या कुछ साल के लिए वो जमा कराना भूल गया या फिर नहीं जमा करा पाए। तो ऐसी स्थिति में अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। फिर उस अकाउंट को लेकिन एक्टिव भी किया जा सकता है। अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको हर साल के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी ने 3 साल पैसे जमा नहीं कराए, 3 साल यानी 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 साल पैसे जमा नहीं कराए, तो हर साल के हिसाब से 50 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होती है और मिनिमम जो 500 रुपीज है वो आपको जमा करना होता है। तो इस तरह से जैसे 3 साल किसी ने नहीं जमा कराए तो 150 रुपये, 50 रुपीज के हिसाब से 3 साल यानी 150 रुपये की पेनल्टी लगती है और बाकी 500 जो मिनिमम है वो आपको इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद अकाउंट एक्टिव हो जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अकाउंट एक्टिव हो जाने के बाद भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आइए अब जानते हैं कि हमें पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें अंडर सेक्शन 80C इसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक, जो आप मैक्सिमम जमा भी करा सकते हैं। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के कंपैरिजन में अगर आप देखें एफडी या और दूसरी चीज़ों में, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फार बेटर है, इसलिए इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अकाउंट में हमने इन्वेस्टमेंट किया, पीपीएफ अकाउंट ओपन किया, इन्वेस्टमेंट किया, 15 साल चलाया, मैच्योरिटी पीरियड भी आ गया, तो क्या मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें सारे पैसे निकालने ही होंगे या कोई दूसरा भी उपाय है? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैच्योरिटी पीरियड 1 अप्रैल 2037 आया था। तो मैच्योरिटी पीरियड के कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंड कराने के लिए एक सिंपल सा फॉर्म है, वो आपको अपने कंसर्न्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपका पीपीएफ अकाउंट है वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करके देना होता है और फिर आप उसको 5 इयर्स के लिए एक बार में एक्सटेंड करा सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक्सटेंड हम 2 तरीके से करा सकते हैं। पहला है विदाउट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है विथ इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि जैसे आपने 15 साल तक पैसे जमा किए, उसके बाद अब आप जमा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको कैरी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट एक्सटेंशन होगा। दूसरा है विथ इन्वेस्टमेंट एक्सटेंशन। विथ इन्वेस्टमेंट में फिर से वही बात आ जाती है कि आपको हर साल 500 मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा करना है और वो एक बार में 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है पीपीएफ अकाउंट। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम पीपीएफ अकाउंट को कितनी बार हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन काल में अनलिमिटेड टाइम्स पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं। 5 इयर्स के पीरियड के लिए, वो फिर बाद में एक्सटेंड होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ये मैच्योर हो गया, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको एक फॉर्म सबमिट करना है और उसके बाद वो अनदर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे हम पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसमें मैच्योरिटी तक किस तरह से हमें पैसे जमा करने हैं और मैच्योरिटी के बाद हम उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन टू एफडी इन मेनी बैंक्स एज ऑफ नाउ, लेकिन यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है समय समय पर। इसका क्वार्टरली रिव्यू होता है, हर 3 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिव्यू करती है। एज ऑफ नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है, जो कि समय समय पर वेरी करता है। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या
इसका पार्शियल विड्रॉल भी हो सकता है। क्या हमें 15 साल तक कंटिन्यू करना जरूरी है या कुछ और भी उपाय हैं? उसको पहले निकाला जा सकता है, पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है या प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। तो आइए हम इस चीज को भी जानते हैं। पार्शियल विड्रॉल के केस में और प्रीमेच्योर क्लोजर के केस में, दोनों ही केसेस में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पीपीएफ अकाउंट 5 इयर्स तक चला होना चाहिए। अगेन यहाँ 5 इयर्स का कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के एंड से होता है। जैसे हमने मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन किया, वैसे ही 5 इयर्स का कैलकुलेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए आज आपने एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया 19 अक्टूबर 2021 को, तो 5 इयर्स कंप्लीट होगा आपका। पहले तो ये 31 मार्च 2022 से इसका कैलकुलेशन शुरू होगा और वहां से 5 इयर्स यानी कि 1 अप्रैल 2027 में आपका 5 इयर्स कंप्लीट होगा। तो इस तरह से 5 इयर्स के कंप्लीशन के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा है प्री मैच्योर क्लोजर। प्री मैच्योर क्लोजर भी 5 इयर्स के बाद कर सकते हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपको बताया। इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि प्री मैच्योर क्लोजर हर एक केस में नहीं करा सकते। सिर्फ 3 केस बताए गए हैं पीपीएफ रूल के हिसाब से। पहला है हायर एजुकेशन के केस में आप पीपीएफ का प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स। दूसरा है चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस। इसको मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं तीसरा भी आपको बता दूं। पहला था हायर एजुकेशन, दूसरा है चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस, तीसरा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। इन केसेस में ही आप प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोजर नहीं हो सकता है। अब मैं डिस्कस करता हूं कि चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस क्या होता है। तो चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस यानी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और अगर वो बाहर जाकर सेटल हो जाता है, एनआरआई हो जाता है, तो वो प्री मैच्योर क्लोजर करा सकता है। यहाँ एनआरआई से एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 5 इयर्स के बाद आप प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। बट सपोज आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करा रखा है और आप उसको चलाना चाहते हैं, तो आप उसको मैच्योरिटी तक एनआरआई के केस में चला सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। बस मैच्योरिटी तक आप एक एनआरआई पीपीएफ अकाउंट चला सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद आप सभी का।